नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं पीएम मोदी ने संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को और मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। इसका कारण है कि मैं इनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटाले की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। आज मैं लगातार दूसरे दिन तेलंगाना में हूं। जितना उत्साह मैं तेलंगाना के लोगों में बीजेपी के लिए देख रहा हूं, उतना ही मेरा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। आपके इस स्नेह को मैं, आपके इस प्यार को मैं तेलंगाना के विकास के रूप में 2 गुना करके लौटाऊंगा। अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए। आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और ये वादा भी पूरा होगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। और हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी बहुत डरे हुए हैं। डर के दो कारण हैं। पहला, सर्वे में दिखाया गया है कि ओडिशा में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। दूसरा ये कि ओडिशा की जनता उनसे 10 वर्षों के दावों पर जवाब मांग रही है। चिटफंड और माइनिंग स्कैम में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आखिर पीएम मोदी इनको क्यों बचा रहे हैं? पीएम मोदी और बीजेपी का भ्रष्टाचारियों से क्या रिश्ता है? आखिर क्यों ओडिशा का जल, जंगल, जमीन बाहर के लोगों को दिया जा रहा है? एक आदमी वीआरएस मांगता है और केंद्र सरकार उसको 24 घंटे में वीआरएस दे देती है, जो आज ओडिशा का राजा बना हुआ है। आज ओडिशा में बीजू जी की विरासत को बर्बाद कर दिया गया है। उनकी सारी नजर तो हमारी तरफ होती है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का सर्वे उनके हाथ में पहुंच गया और उस सर्वे में दिखाया है कि इस बार ओडिशा में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। वो सर्वे देखा डर गए, डर के मारे आ गए आते। तो डर दो कारणों से है। एक तो हमारा सर्वे तो उन्होंने देख लिया, दूसरा उन्हें मालूम है कि 10 साल में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ओडिशा के लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल में आपने क्या किया, हमारे लिए क्या किया? इतना भ्रष्टाचार, चिटफंड स्कैम का जो सीबीआई इंक्वायरी थी वो भी मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑर्डर की थी। माइनिंग स्कैम में जो शाह कमीशन की रिपोर्ट थी उसके बाद हमारी सरकार तो 2014 में चली गई। आज 2024 है, क्या हुआ? क्या कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई? क्या कोई अरेस्ट किया? और हमें मालूम है, नाम आपको भी मालूम है, नाम आप तो सब पत्रकार हैं, सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं लोगों की। बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हमारे प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं। ये रिश्ता आपका और बीजेपी का ऐसा कैसा रिश्ता है कि आप इन्हें बचाते रहते हैं? ये कुछ भी भ्रष्टाचार करने आप इन्हें बचाएंगे। किसी की राज्यसभा होती है, वोट आपस में एक दूसरे को लेन देन हो जाता है। ये क्या है रिश्ता? सरेआम खुलकर अब ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बीजेपी और बीजेडी में अब कोई फर्क नहीं रह गया। जैसे चाय में चीनी मिल जाती है ना, वैसे मिल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए योगी कैबिनेट ने किसानों को खुश करने वाले सभी प्रस्ताव मंजूर कर दिए हैं। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। नलकूप वाले किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं हिमाचल के बाद अब गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। इसमें अब अर्जुन मोढवाडिया का नाम भी शामिल हो गया है। बता दें, मोढवाडिया ने कल पोरबंदर के विधायक ने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा था। उनके इस्तीफे के साथ 182 सदस्यीय विधानसभा में विपक्षी दल की ताकत घटकर 14 हो गई है। गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक मोढवाडिया ने 2022 के चुनावों में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज बाबू बोखरिया को हरा दिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी का लक्ष्य है कि 370 प्लस, जबकि एनडीए जानी चाहिए 400 पार। पीएम मोदी का 1000 साल के आगे वाले भारत की नींव डालने का लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि मेरठ की ऐतिहासिक धरती से ऐलान करता हूँ, बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अनुच्छेद 370 हटाया है, इसके 370 प्लस का लक्ष्य है। मतलब 370 से कम नहीं और आगे कहीं रोक नहीं है। और एनडीए के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एनडीए 400 पार। तो हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि यह जो बिगुल बजा है, बहुमत तो 272 में मिल जाता,
लेकिन अगर मोदी जी ने कहा है कि भाजपा को 370 प्लस चाहिए, तो वह 1000 साल के आगे वाले भारत की नींव डालने का उनका लक्ष्य है। और एनडीए 400 पार चाहिए, तो वह ये बताना चाहते हैं देश को, मेरे देशवासियों, अब भारत पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं, अब आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस प्रकार से व्यापारी समाज, जब भारतीय जनता पार्टी 2 सदस्यों वाली पार्टी थी, तब भी व्यापारी हमारे साथ खड़ा था। और आज हमें गर्व है कि पूरे देश के अंदर अगर हमें 370 प्लस कमल का फूल खिलाने, 400 से अधिक हमारा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसको जिताने का लक्ष्य लेकर के जनता के अदालत में आए हैं, तो कहीं से निराशा नहीं दिखाई दे रही मेरे मित्रों। आज मैं मेरठ की धरती पर, इस क्रांति धरा पर, ये पौराणिक धरा पर, इस ऐतिहासिक धरा पर खड़े होकर के मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीता करके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह विपक्षी गठबंधन, ये जो इंडी गठबंधन है, रोज अहंकार की भाषा बोलते, आज सुबह में चला मैंने देखा नहीं, लेकिन कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि भारत के हालात पाकिस्तान से भी बदतर है। बताओ है क्या भारत का हालत पाकिस्तान से बदतर है? वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उज्जैन देव दर्शन करने की नगरी है। मैं उन्हें इसकी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पक्षपात भी करना चाहिए कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकरा दिया था। वे जनता से माफी मांगे। जिनके शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफर अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एक वो पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी निवेदन है वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे, और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे। तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध, इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।